हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन बाय प्रियंका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि प्रियम्बल से संबंधित होंगे। अब इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब भारत के लोग जो हैं वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर है। भारत के लोग जो हैं वो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत को संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, यानी संप्रभुता से संपन्न, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, जिसका मतलब होता है भारत का कोई एक राजधर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देगा, भारत सर्वधर्म समभाव की भावना रखेगा और लोकतांत्रिक गणराज्य, जहाँ पे गणराज्य होगा यानी लोगों का राज्य होगा, लोगों का शासन होगा। ठीक है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। तो आपके जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया है, यानी संविधान की कुंजी कहा गया है, जिसमें संपूर्ण संविधान का सार है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना, क्योंकि जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का मूल यानी आधार कही जाती है प्रस्तावना, और इसी में पूरा संविधान लिखित रूप में वर्णित किया गया है। यानी अगर आप प्रस्तावना पढ़ लेते हैं तो आप पूरा भारत का संविधान जान सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का कितनी बार संशोधन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है, जिसमें कौन से शब्द जोड़े गए हैं? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, समाजवाद जोड़ा गया है और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये शब्द जोड़े गए हैं जो कि भारतीय संविधान में अलग से प्रस्तावित किए गए हैं। अगले प्रश्न हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में जो है वो पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, 1976 में फर्स्ट संशोधन हुआ है संविधान सभा में, जिसमें कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में जो कि महत्वपूर्ण थे, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इन शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो भारतीय संविधान ने किसे अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, जहां पे किसका शासन होता है? जनता का शासन होता है, जनता द्वारा शासन होता है। ठीक है, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ठीक है, जहां पे लोगों का शासन हो। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो रिपब्लिक यानी गणतंत्र, जिसके अंतर्गत प्रत्येक 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति जो है वो मतदान दे सकता है, यानी वोट डाल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो कि वयस्क है उनको मतदान देने का अधिकार प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्णित लोकतंत्र को संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी को अपनाया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया है।
अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो किसमें निहित है? तो आपको पता होगा जनता इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत में किसका शासन होता है? जनता का शासन है भारत में, और जनता द्वारा ही शासन किया जाता है यहाँ पे, और जनता के लिए ही शासन है। ठीक है, तो जनता इसमें सबसे प्रमुख है जिसके पास सर्वोच्च सत्ता होती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे संविधान की कुंजी कहते हैं, इसमें भारतीय संविधान की एकता अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान निहित है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट है, तो संविधान को लागू करने की जो तिथि है वो स्पष्ट की गई है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान को जिस दिन लागू किया गया था, जिस दिन आपको गठित किया गया था, वो निश्चित है। और इसी दिन हमारे संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया था, उसे अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत यानी कि इंडिया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इंडिया नाम उल्लेखित किया गया है, यानी भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? भारतीय जनता द्वारा भारतीय संविधान को मान्यता प्राप्त की गई है, जिसे कब? 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया है, यानी आत्मार्पित किया गया है, और संपूर्ण जनता के लिए यह संविधान बनाया गया है, जिसका पालन करना सभी का परम कर्तव्य होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत की जनता द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत एक प्रभावी प्रजातांत्रिक गणतंत्र या गणराज्य बना है? तो 1950 में ये गणराज्य बना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किस संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए गए हैं? तो 42वां जो संवैधानिक संशोधन 1976 में, जो कि पहला संशोधन था भारतीय संविधान में, ये 1976 में किया गया है, जिसमें उद्देशिका में परिवर्तन किए गए हैं, कुछ शब्दों को जोड़ा गया है 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों से वादा नहीं करती? तो पूजा की समानता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए प्रस्तावना सभी नागरिकों से वादा नहीं करती है पूजा की समानता के लिए, बाकी सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सभी नागरिकों को मूल रूप से प्रदान की गई है। इनका हनन किसी के भी द्वारा नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी अधिनियमित या आत्मार्पित किया गया था, जिस दिन हमने ये प्रण लिया था कि हम अपने भारतीय संविधान को पूरी आत्मनिष्ठा के साथ उसे निभाएंगे और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करेंगे। ठीक है, तो मेन इसका उद्देश्य क्या था? कानून का पालन करना, जो कि इस दिन हमने तय किया था कि हम अपने संविधान को पूरी तरह से सम्मान के साथ उसे अडॉप्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब पूर्ण रूप से लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। ठीक है, इस दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस कहते हैं। ठीक है, जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, जो कि 5 वर्ष के लिए रहता है, और 5 वर्ष के बाद प्रत्येक व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया जाता है और नए व्यक्ति का चुनाव होता है उस पद के लिए, जिसमें जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। ठीक है, इसलिए इसे गणतंत्र कहा जाता है, जहाँ पे जनता का तंत्र यानी शासन हो। ठीक है, तो इसका आसन क्या होता है? तंत्र यानी होता है शासन, गण यानी होता है जनता, जहां पे जनता का शासन हो।
अगला प्रश्न है, भारत किस धर्म का राष्ट्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत सर्वधर्म समभाव की भावना रखता है। भारत का कोई एक राजधर्म नहीं होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई भी धर्म नहीं होगा भारत का, सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देगा और सभी धर्मों को स्वीकार करेगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करेगा भारत। ठीक है, यानी हमारा संविधान जो है किसी एक धर्म को मान्यता प्रदान नहीं करेगा। भारत के लिए सभी धर्म समान रूप से होंगे और वह सभी का सम्मान करेगा। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या राज्य है, इसमें क्या मतलब निकलता है इसका? तो किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करेगा भारत, या हमारा संविधान सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देगा। अगला प्रश्न हमारा, गणतंत्र होता है तो गणतंत्र का अर्थ क्या है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना चुना गया हो बल्कि आम जनता द्वारा चुना गया हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? गणतंत्र। गणतंत्र यानी जनता का शासन। ठीक है, जहां पे जनता का शासन हो उसे गणतंत्र बोलते हैं। जहां पे जो राजा होता है या अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत नहीं होता बल्कि उसका चुनाव किया जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।